नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक बाल रामायण से कक्षा 6 की चैप्टर फर्स्ट अवधपुरी में राम पढ़ने वाले हैं। ये आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हिंदी में बाल रामायण का चैप्टर 1 अवधपुरी में राम। राइट। पाठ का सारांश पढ़ते हैं। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां की हर इमारत आलीशान थी। बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेत में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर हवा में लहलाती थी। फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर क्षमता ही नजर आती थी, यानी कि चारों ओर सुख शांति और समृद्धशाली थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे। वह कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और श्रृंग ऋषि की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे पर यज्ञ संपन्न किया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ और अग्निदेव ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत माह के नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। चलिए, राजमहल में खुशियां छा गई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वह बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के पास में भेजा गया था। बहुत जल्दी ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे, जिसके कारण राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे कि राजमहल में विश्वामित्र पधारे, और राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करने और जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका आदर सत्कार किया गया। आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि यह यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए थे। राजा दशरथ ने कहा, आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ऋषि क्रोध में बोले, अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने दोगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो।
वह अभी बहुत छोटा है, वह भला मायावी राक्षस से कैसे लड़ पाएगा। परंतु विश्वामित्र बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की नीति को तोड़ेंगे, जो कुल के नाश होने का संकेत है। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। आपने वचन दिया है तो आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे और राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमा और विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे और राम उनके पीछे लक्ष्मण से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष और तुनीर तथा तलवारों से सुसज्जित थे। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र वो होता है जिसको हम फेंक करके चलाया जाने वाला, जो हम फेंक करके चलाते हैं वो अस्त्र होता है, और शस्त्र जो हम हाथ में लेकर के चलाते हैं वो शस्त्र होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अब हम देखेंगे। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। दूसरा क्वेश्चन है, राजा दशरथ के पिता कौन थे? महाराजा अज राजा दशरथ के पिता थे। नेक्स्ट है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? उनके नाम लिखिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ राम से अधिक प्रेम क्यों करते थे? उनका क्या कारण था? राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रिय जैसे मानवीय गुण मौजूद थे। इसी कारण वे राम से अधिक प्रेम करते थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न को अब हम देखते हैं। राजा दशरथ कैसे शासक थे? उन्हें क्या दुख था? उत्तर है, राजा दशरथ एक कुशल योद्धा तथा न्यायप्रिय शासक थे। वे यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दुख था जो रह रहकर उभर आता था। उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कमी के कारण उनका जीवन सूना सूना लगता था। अब है, राजकुमारों के जन्म पर नगर का माहौल कैसा था, यानी कि वातावरण कैसा था? राजकुमारों के जन्म पर राजमहल में खुशियां छा गई थी और नगर में बधाइयां बजने लगी थी। मंगल गीत गाने लगे थे और चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई थी। उत्सव जैसा दृश्य दिखाई देने लगा था। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग आए और राजा दशरथ ने सबका सम्मान किया और उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर सभी प्रकार से प्रसन्न कर विदा किया। आगे है, विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्वामित्र कभी स्वयं एक वीर और बलशाली राजा रहे थे?
बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया। वह एक सिद्धि के लिए, सिद्धि यानी एक प्रकार की एक चीज सिद्धि होती है, कोई चीज अर्जन करने के लिए, जो अपना सिद्ध करने के लिए, कुछ अर्जित करने के लिए जो भी यज्ञ किया जाता है उसको सिद्धि कहते हैं, कर रहे थे, जिसमें दो राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन्हें राक्षसों के वध के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए वे राजा दशरथ के पास आए थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अब हम पढ़ेंगे। महाराजा दशरथ चिंतित क्यों रहा करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महाराजा दशरथ अत्यंत समृद्धशाली एवं सौंदर्य से परिपूर्ण कौशल राज्य के शासक थे। उन्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वह कौशल योद्धा तथा न्यायप्रिय शासक थे। वह हर प्रकार से संपन्न थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनके मन के कोने में छिपा यह दर्द जो बार बार उभर कर आता था और उन्हें चिंतित कर जाता था, क्योंकि उनके बाद इस वंश का, इस राज्य का कौन शासक होगा, इस वजह से वे चिंतित और रहा करते थे। उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी। संतान की कमी से राजा और उनकी तीनों रानियां दुखी रहा करती थी। इसी दर्द को वे कभी कभी रानियों के समक्ष दिखाते भी थे, जिससे रानी भी दुखी हो जाती थी। उनकी बातें इसी विषय पर आकर रुक जाती थी कि वे अपने राजपाट के लिए उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित थे। नेक्स्ट है, अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उत्तर देखते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। सही अर्थों में यह एक दर्शनीय स्थल था और इसकी सुंदरता का जो वर्णन है वो अवर्णनीय है, यानी अवर्णनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसकी तुलना ना कर सके, जिसके बारे में सोच ना सके, अपनी सोच से भी आगे, अपनी समझ से भी आगे, अपनी कल्पना से भी आगे, यानी अपने वर्णन करने से भी आगे, वो ऐसी इतनी सुंदर नगरी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यहाँ की एक इमारत आलीशान थी। चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, जल से लबालब भरे सरोवर तथा खेतों में लहराती हरियाली अयोध्या को दर्शनीय बनाते थे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। वहाँ सभी सुखी थे, सभी संपन्न थे। वहाँ पर दुखों का वास नहीं था, यानी वहाँ पर कोई भी दुख नहीं था, ना ही वहीं पर कोई व्यक्ति दुखी था। वहाँ पर चारों ओर प्रसन्नता, सुख और संपन्नता का वास था। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति रहने वाला दुखी नहीं था, सभी सुखी थे। कुल मिलाकर अयोध्या सही अर्थों में एक दर्शनीय नगरी थी, यानी एक सही बात में अयोध्या एक देखने के लिए एक सही नगरी थी, जो दर्शन करने के लिए बहुत ही योग्य थी। अब ये पाठ समाप्त होता है आपका फर्स्ट चैप्टर। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखें और यहाँ से आप अति लघु क्वेश्चंस, आप यहाँ से अपना एक 5 क्वेश्चंस तो अति लघु हैं इसमें, और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं आपके, बाकी 3 क्वेश्चंस लघु उत्तरीय हैं और 2 क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय हैं, यानी 5 वेरी शॉर्ट, फिर 3 क्वेश्चन शॉर्ट हैं और 2 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको 8 के 8 क्वेश्चंस को
अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छे से इनको याद करें। एक और फोकस करें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप अक्षर मंत्रा की प्लेलिस्ट क्लास 6 में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।